चलिए एक कहानी याद आ रही है। तो एक बार एक ऋषि मुनि साधु होते हैं। वो बहुत पॉपुलर पॉपुलर मतलब ठीक है, उनके बारे में लगभग लगभग चारों तरफ पता होता है। वो बड़े ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को अपने पास रखते हैं, डिसाइपल्स को रखते हैं, शिष्यों को रखते हैं कि उनको सिखाते हैं जो भी इनका करिकुलम होता है। लिमिटेड 10-12। तो शहर से एक यंग बंदा 25-27 साल का उनके पास आता है। वो किसी की सिफारिश लेके आता है। संदेश पहले भी आ चुका था, किसी बड़े इंसान ने या किसी उस लड़के की सिफारिश की थी। वो आ जाता है और जिसने सिफारिश की थी उसने उस लड़के के बारे में पहले ही बता दिया था कि इस तरह का ये मतलब उसके बारे में एक गो थ्रू दे दिया था। तो जैसे ही वो लड़का उस बाबा जी के पास, चलो बाबा जी का रख लेते हैं नाम, बाबा जी के पास पहुंचता है। तो बाबा जी उसको थोड़ा सुनते हैं, फिर बातचीत करने के बाद कहते हैं आ जाओ मेरे पीछे आ। वो लेके चले जाते हैं। बाबा जी का जो आश्रम होता है वो नीचे होता है, थोड़ा दूर नदी बह रही होती है, ऊपर की तरफ पहाड़ होता है। तो वो अपने आश्रम से, अपने कुटिया से उनको काफी दूर लेके चले जाता है। तो ऊपर जाके पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं, लेकिन वो प्लेन जगह होती है जहाँ पर लेके जाते हैं। और उस लड़के को कहता है कि एक काम कर, यहाँ पर एक इस साइज का बड़ा सा घर बना। उसको हाथों के इशारे से साइज समझा दिया, इतना बड़ा घर बना, और जब बन जाए तो मेरे को संदेशा पहुंचा दियो। कोई ना कोई आता जाता रहता है यहाँ पे, उसके थ्रू संदेशा पहुंचा। ठीक है। वो लड़का, जो यंग लड़का होता है, वो अ, जुट जाता है जंगल से लकड़ियां लाना, काटना, पीटना, तार बनाना, ऐसे ही करके उसको लगभग 1 साल लग जाता है घर बनाने में। बहुत ही अच्छा घर बना देता है। संदेशा पहुंचाता है। बाबा जी ऊपर आते हैं और उस जगह को देखते हैं, घर को देखते हैं, घूमते फिरते हैं, कहते हैं तोड़ दे इसको। तो इतना गुस्सा आता है कि उसका दिमाग सड़ जाता है। पर तो कोई रिएक्ट नहीं करता। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, तो क्रोधित अवस्था में। तो वो तोड़ देता है, फिर तोड़ के दोबारा बनाया। मजा नहीं आया। बाबा जी फिर नीचे चले जाते हैं। फिर मेहनत करता है, थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, पूरा साल लग जाता है। घर बनता है तो फिर से संदेशा पहुंचाता है। बाबा जी आते हैं, मजा नहीं आया, तोड़ दे। इस बार तो ऐसा गुस्सा आता है कि वो ठीक को तोड़ फोड़ करते हैं, बट वो ऐसा करता नहीं है। वो तोड़ देता है, फिर से दोबारा बनाता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, एवरी ईयर इज हैपनिंग। 7 साल, आफ्टर 7 ईयर वो जो घर बनाता है, बाबा जी ऊपर आते हैं, कहते हैं ये बढ़िया, आजा नीचे आजा, आश्रम में आ। वो आश्रम में जाते हैं और वो बाबा जी उसके माथे पे मतलब जैसे हम तिलक लगाते हैं वैसे ऐसे कुछ करते हैं, और फिर तू जा, तेरा काम हो गया। अब जो बाकी के 10-12 डिसाइपल्स बैठे होते हैं वो कहते हैं कि गुरु जी, ना तो आपको, आपने इसको तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी दीक्षा नहीं दी, और आप कह रहे हो कि इसको अचीवमेंट हो गया या इसको प्राप्ति हो गई। कह रहे हैं कि इसी से पूछ लो। तो बाकी के सब शिष्य उस बंदे से पूछते हैं। तो वो बताता है कि पहली बार जब मेरा गुरु जी ने छुड़वाया घर, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे लगा कि मैं मार डालूं। सेकेंड टाइम तो और ज्यादा गुस्सा आया था। वो टाइम थोड़ा सा कम हो गया था। वो टाइम थोड़ा और था। उस टाइम में मेरा गुस्सा खत्म हो चुका था, मेरे को गुस्सा आ ही नहीं रहा। तो वो टाइम की चीज नहीं बची थी। और इस पहली बार भी बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो बोले ऐसे ही हमारा जीवन है। ठीक है, हम सारे जिंदगी बनाते हैं, बुनते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, वी ऑल नो कि एक दिन तो नमस्ते करनी करनी है दुनिया को। ठीक है। तो जितना ज्यादा आपने मोह बना लिया, उतना ज्यादा फंसते चले जाओ। ठीक है। बनना, बिगड़ना, टूटना, फिर से बनना, ये प्रोसेस है। ये अनवरत चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, ये नॉन स्टॉप है। अ, हमारा जन्म होता है, हम फिर मरते हैं, फिर कोई नया शरीर मिलता है, फिर चलते हैं, फिर ऐसे ही होता है। ये इट इज कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप है, ये रुकेगा नहीं। आपने आपको बांध लिया तो आप इसमें इसमें और ज्यादा डेप्थ में फंसते चले जाएंगे। तो मेंटली फ्री हो गया, चला गया। मैसेज स्टोरी का एक ही है कि नथिंग इज परमानेंट। ये हमने बहुत बार सुना है,
ये लाइन को कि कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं। ठीक है, एवरीथिंग जो भी आज आपको शेप नजर आ रही है, कुछ टाइम पहले वो शेप नहीं थी, कुछ साल पहले वो शेप नहीं थी, कुछ साल के बाद वो शेप नहीं थी। अगर आप इसको डीप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप सोच के देखिए, आपके चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। मैं टेबल चेयर पे बैठा हूँ, सामने लैपटॉप भी रखा है, टैब भी, मोबाइल भी, पेन, पेपर, पेंसिल, सब कुछ रखा हुआ है। आप ध्यान से अगर देखें तो कुछ वक्त पहले, फ्यू डेज बैक, फ्यू मंथ्स बैक, फ्यू ईयर्स बैक इन चीजों का एग्जिस्टेंस नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये मटेरियल ही नहीं था, मटेरियल किसी और फॉर्म में था, तो डिफॉर्म हुआ वो फिर से इस मटेरियल जो मेरे को शेप दिखती है उसमें आ गया। उससे पहले कुछ और शेप थी, उससे पहले कुछ और शेप थी, उससे पहले कुछ और शेप थी। और आपको क्या लगता है, परमानेंट टेक्नोलॉजी लैपटॉप रखा है, टाइम रखा है, 4 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, मटेरियल तो वही रहने वाला, मटेरियल की शेप चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ और बन जाए। तो पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा है, हम जिस पृथ्वी पर जी रहे हैं कुछ अरब साल पहले कि अर्थ का एग्जिस्टेंस नहीं था, पता नहीं हम कहाँ थे, क्यों थे, चलता रहे। तो बनना बिगड़ना चलता रहता है। वट वी नीड टू डू, वी नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट किसकी? एट द एंड ऑफ द डे अपनी सोल की इम्प्रूवमेंट, या सोल की जो जर्नी है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी की। थोड़ा सा हम डेविएट हो जाएंगे टॉपिक पर, बस इतना ही समझते हैं। जो चीजें हमें नजर आ रही है दोज आर नॉट परमानेंट, वो पहले कुछ और थी, आगे कुछ और होंगी। हमारे साथ भी ऐसा ही, हम पहले कुछ और थे, आगे कुछ और हो जाएंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन इस चाल के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने कार्मिक साइकिल को इम्प्रूव करना है। कुछ एक और कोरिलेट कर देंगे, आप ट्रेन में सफर करते हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ट्रेन जो कि 15 18 घंटे लगते हैं। ठीक है, स्लो वाली में 20 25 घंटे लगते हैं। आप उस ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन के साथ आपका प्यार मोहब्बत थोड़ी बनता है। आपको पता है कि आपका 18 घंटे का सफर है। ठीक है, आपने एक दो बार खाना खाना है, पड़ोसी से गप्पे मारनी है, सो जाना है, और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। तो लाइफ भी ऐसी है, ट्रेन की तरह ही है, प्लेन की तरह ही, कैसे भी समझ लो। तो द थिंग इज कि जो वक्त मिल जाए उसको एंजॉय करो, अपनी एनर्जी को बढ़ाते चले जाओ, साथ ही साथ आपकी कार्मिक साइकिल में आपको इम्प्रूवमेंट फील होना चाहिए। दैट मस्ट बी द गोल ऑफ लाइफ।